यहाँ पे कट लगा दिया हूँ, देख पाएंगे। ब्लैक वाले में लगाता हूँ और एक वायर जहाँ पे कट किया हूँ उसमें लगाता हूँ, देख पाएंगे दोस्तों कि बल्ब जल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे पास एक सीलिंग फैन है दोस्तों, जो कि ये ख़राब हो चुका है। ख़राब इस तरह से हो चुका है दोस्तों कि इसे चालू करने पर गूं गूं की आवाज़ आती है, लेकिन चलता नहीं है। जब हाथ से थोड़ा घुमा देता हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा चलने लगता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या पता क्या खराबी आ गई है। तो दोस्तों इसको आज आपके सामने मैं खोल के रिपेयर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, इस पंखा को आपके सामने मैं इसका फॉल्ट बताऊंगा कि आखिर ये पंखा क्यों ऐसा कर रहा है। कुछ इस प्रकार से मैं तीनों पंखे को खोल दिया हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि इस पंखे के अंदर से ये 3 वायर आए हैं और इन्हीं वायर को मैं सीरीज के ज़रिए चेक कर लूँगा पहले, और फिर इसके बाद इस मोटर के अंदर खोल के देखूँगा कि क्या फॉल्ट है दोस्तों। तो देख पाएंगे दोस्तों कि कुछ इस प्रकार से मैं सीरीज बना लिया हूँ और सीरीज में मैं 60 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब लगा दूँगा और कुछ इस तरह से मैं प्लग से इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये बल्ब पावर देने पर जल रहा है। किस तरह से मैं इसमें ये पावर दे दिया हूँ तो ये जलने लगा है। इसी माध्यम से हमें इस मोटर को चेक करना है। देख पाएंगे दोस्तों कि मैं एक ब्लैक वाले वायर में और एक येलो वाले वायर में मैं वायर को लगा रहा हूँ, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है दोस्तों। फिर से ब्लैक वाले में एक रेड वाले में ये वायर लगा रहा हूँ तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन मैं रेड वाले वायर में और येलो वाले वायर में इस सीरीज को लगाता हूँ तो बल्ब हमारा जल रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा ये रेड वाला वायर और येलो वाला वायर अंदर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लैक वाला वायर अंदर से कहीं ना कहीं से कट गया है। तो दोस्तों मैं अब पंखे को खोलूँगा और इसके बाद देखूँगा कि आखिर ये ब्लैक वाला वायर कहाँ से कट चुका है, जो कि इस पंखे को चलने में असुविधा हो रही है। कुछ इस प्रकार से तीनों स्क्रू खुल गए हैं। अब हमें इस मोटर को खोलना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जिस तरह से मैं इस पंखे को खोल रहा हूँ इसी तरह से आपको भी खोलना है। कुछ इस प्रकार से सीलिंग फैन खुल चुका है। अब मैं इसके ब्लैक वाले वायर को देखूंगा कि क्या हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ब्लैक वाले वायर को मैं अलग करके और फिर इसके बाद आपको खुद दिखाऊंगा कि इसका रिजल्ट क्या है। कि ब्लैक वाला वायर भी सही है, मैं खोल के यहाँ से देख चुका हूँ। जो कॉइल लगा है तो ब्लैक वाले वायर में अच्छे से कनेक्ट है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई कोई पंखे में क्या रहता है कि 4 वायर बाहर की ओर निकले होते हैं, तो इसमें 3 वायर लगे हैं। तो दोस्तों एक वायर को 2 वायर से यहीं पे कनेक्ट किया जाता है, तो शायद वहाँ से दिक्कत हो। तो जिसमें 2 वायर इसमें कनेक्ट हैं तो मैं एक वायर को देख लेता हूँ, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो है तो ये स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट जो है तो 2 वायर को जोड़ के और एक वायर फिर बाहर की ओर बाहर कर देते हैं। तो ये वाला वायर जो है तो लगा हुआ है रेड वाले वायर में,
तो रेड वाले वायर में 2 वायर लास्ट में आकर जुड़ गए हैं, तो उसी रेड वाले को मैं खोल के देखूंगा कि कहीं ना कहीं से रेड वाले वायर से तो अनकनेक्ट नहीं हो गया है। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है कि रेड वाले वायर में जहाँ पे 2 कनेक्शन किया गया हो तो एक कनेक्शन कट गया हो, तो मैं वहीं से देख लेता हूँ, क्योंकि इसका कॉइल जो है तो बिल्कुल नया जैसे दिख रहा है, कहीं भी फॉल्ट नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैं रेड वाले वायर को खोलूँगा और दोनों कनेक्शन को चेक करूँगा कि कहीं रेड वाले वायर से एक कनेक्शन अलग तो नहीं हो गया है। तो चलो दोस्तों, रेड वाले वायर को अब चेक कर लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप अपने घर का जला हुआ पंखा नहीं बना पाएंगे। तो देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2 वायर आपको दिख रहा होगा। ये जो रेड वाला वायर है तो इसमें दोनों वायर कनेक्ट हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फॉल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि दोनों वायर रेड वायर से कनेक्ट हैं। दोस्तों एक बार मैं सीरीज से चेक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि आखिर कहाँ से फॉल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार मैं सीरीज के माध्यम से फिर से चेक कर रहा हूँ। देख पाएंगे मैं रेड वाले में और ब्लैक वाले में वायर को लगा रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि सीरीज का वायर मैं रेड वाले और ब्लैक वाले वायर में लगा दिया हूँ, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब ये जो जिसमें कैपेसिटर लगा होता है अंदर वाला जो कॉइल है तो कहीं ना कहीं से कट चुका है। तो दोस्तों इसी अंदर वाले कॉइल को मैं चेक करूंगा। तो किस प्रकार से चेक करूंगा दोस्तों, ताकि हमारा ये फैन बन जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अंदर वाला वायर है तो मैं देखूंगा कि इसका कनेक्शन बाहर कहाँ से निकले हैं। तो ये दोनों कनेक्शन जहाँ से निकले हैं दोस्तों, इसका विपरीत दिशा में दोस्तों देख सकते हैं कि इसके बीच में मैं यहाँ पे कट लगा दूंगा। देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे 2 वायर निकले हुए हैं, लेकिन मैं पीछे साइड यहाँ पे बीच में ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों राउंड वाला हिस्सा बराबर है। तो उसके बीच में एक कट लगाऊंगा और इसके बाद मैं रेड और ब्लैक में दोनों वायर में लगाकर सीरीज को देखूंगा कि आखिर पावर किस में बता रहा है और किस में नहीं बता रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे कट लगा लेता हूँ और इसके बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस कॉइल में मैं यहाँ पे कट लगा दिया हूँ। देख पाएंगे कि मैं एक वायर लेकर और उसको थोड़ा सा माचिस के माध्यम से जला दिया हूँ और वायर का ऊपर का परत जो है तो निकाल दिया हूँ। अब मैं दोस्तों सीरीज के माध्यम से एक वायर मैं रेड वाले में और एक वाला वायर इस जहाँ पे मैं कट लगाया हूँ। तो देख पाएंगे दोस्तों कि रेड वाले से और जहाँ पे कट लगाया हूँ तो वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सीरीज नहीं जल रहा है। और अब मैं एक वायर ब्लैक वाले में लगाता हूँ और एक वायर जहाँ पे कट किया हूँ उसमें लगाता हूँ। तो देख पाएंगे दोस्तों कि बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट है, रेड वाले वायर में जो 2 वायर लगे हैं तो एक वायर कहीं ना कहीं से इस कॉइल से कट चुका है। तो इस कॉइल में कहाँ पे वायर कटा हुआ है कैसे पता चलेगा दोस्तों। तो मैं एक एक कॉइल जो एक एक बेंडिंग हुआ है तो एक एक कॉइल का इसी प्रकार से एक एक वायर को थोड़ा थोड़ा मैं निकाल के और सीरीज के माध्यम से चेक करूंगा। जहाँ पे हमारा ये वायर कटा होगा वहीं पे ये बल्ब जलने लगेगा दोस्तों इस बार मैं वायर का परत जो है तो यहाँ पे निकाल दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों देख पाएंगे कि इसका आधा मैं पहले निकाल दिया था। अब ये वाला रेड वाला वायर और जहाँ पे मैं इस वायर को निकाला था तो उसके बीच में इस बार हमें निकालना था, तो मैं बीच वाले को निकाल दिया हूँ। अब मैं सीरीज के माध्यम से फिर से चेक कर लूँगा। तो एक बार मैं जहाँ पे खोला था उसको चेक कर लेता हूँ। तो देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है। अब मैं श्योर हो गया हूँ दोस्तों कि हमारा वायर यहाँ से चल के और यहाँ तक सही है दोस्तों, लेकिन हमारा वायर यहाँ के और यहाँ के बीच में ख़राब हो चुका है। तो मैं फिर से अगले वाले वायर को एक वायर में हल्का सा परत निकाल दूंगा, ऊपर का पॉलिश वायर का निकाल के, और फिर से इसी तरह से सीरीज के माध्यम से इसे भी चेक करूंगा दोस्तों।
दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये पंखा कहाँ से खराब था दोस्तों। अब इस बार मैं जो रेड वाले वायर के पास एक कॉइल है जिससे रेड वाले वायर में वायर कनेक्ट है, वही पास में वायर का जो ऊपर का परत है तो मैं नाइफ के माध्यम से हल्का निकाल दूंगा और इसके बाद फिर से सीरीज में चेक करूंगा। तो कुछ इस प्रकार से मैं वायर का ऊपर का परत निकाल दिया हूं। अब मैं सीरीज के माध्यम से चेक करूंगा। सीरीज का एक वायर मैं रेड वाले वायर में लगाता हूं और एक वायर जो वायर को मैं छील दिया हूं उसमें लगाता हूं। तो देख पाएंगे दोस्तों कि अभी भी यहाँ पे पावर नहीं दिख रहा है, और जैसे मैं ब्लैक वाले वायर पे लगाता हूं तो ये बल्ब जलने लगा है दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा वायर यहाँ तक सही है, जो रेड वाले वायर में वायर कनेक्ट है उसी वाले कॉइल में कहीं न कहीं से कट हो गया है दोस्तों। तो मैं रेड वाले वायर को निकाल के और सीधे इस वाले वायर से कनेक्ट कर दूंगा, जो मैं अभी वायर का पॉलिश निकाला हूं दोस्तों। देख पाएंगे दोस्तों कि कुछ इस तरह से मैं वायर को निकाल लिया हूं। अब मैं माचिस के माध्यम से थोड़ा सा उसके ऊपर का पॉलिश मैं जला दूंगा। अब ये वायर को मैं सीधे रेड वाले वायर से कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे सोल्डिंग आयरन से इसे सोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर देने पर ये स्पार्क ना करे। तो दोस्तों इसमें मैं सोल्डिंग आयरन से जोड़ दिया हूँ। अब मैं इसमें लगे हीट सिंक को फिर से कवर कर दूंगा और रेड वाले वायर को मैं वापस से फिर से यहीं पे लगा दूंगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों सीरीज के माध्यम से फिर से तीनों वायर को चेक कर लेता हूं। ब्लैक वाले में लगाता हूं एक वायर को और एक वायर को येलो वाले में। तो देख पाएंगे दोस्तों कि इसमें भी बल्ब जल रहा है। और अब एक वायर मैं ब्लैक वाले में लगाता हूं और एक वायर रेड वाले में। तो देख पाएंगे दोस्तों कि बल्ब जल रहा है। अब मैं एक वायर रेड वाले में लगाता हूं और एक वायर येलो वाले में। तो देख पाएंगे दोस्तों कि तीनों वायर में पावर बता रहा है। तो अब हमारा मोटर सही हो चुका है दोस्तों। अब मैं मोटर को फिट करके और आपको इस मोटर को चलाकर दिखाता हूं दोस्तों। तो जिस तरह से मैं मोटर को खोला था उसी तरह से मैं वापस मोटर को बंद करूंगा। दोस्तों इस पंखे का कैपेसिटर से कनेक्शन करूंगा। तो देख पाएंगे कि एक कैपेसिटर का जो वायर है तो मैं ब्लैक वाले वायर में लगा देता हूं, एक वायर को मैं येलो वाले वायर में लगा दूंगा। तो कैपेसिटर हमारा पंखे से कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं पावर देने के लिए एक लीड इस्तेमाल करूंगा। तो लीड का एक वायर जो है तो मैं रेड वाले वायर से कनेक्ट कर दूंगा। तो देख पाएंगे दोस्तों कि लीड का वायर भी रेड है, तो मैं रेड वाले वायर को रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देता हूं। और एक लीड का वायर जो है ब्लू कलर का, तो मैं येलो कलर का ये ब्लू कलर का वायर कनेक्ट कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो गया है दोस्तों। तो फिलहाल अभी मैं इसे चेक करने के लिए चला रहा हूं, इसलिए खुले वायर में कवर नहीं किया हूं दोस्तों। इसको चेक करके मैं और फिर कवर करके और फिर ग्राहक को देने वाला हूं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से मैं पंखे को उठा लिया हूं। अब मैं इसमें पावर देने वाला हूं।
देख पाएंगे दोस्तों कि हमारा फ़ैन चलने लगा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो के अगले कंटेंट में।